हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। डेटा हैंडलिंग क्या होता है? डेटा हैंडलिंग होता है जब आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो नंबर्स के रूप में। जैसे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं तो वो एक नंबर हो गया, आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल वो एक बड़ा नंबर हो गया, आपके सिटी में टोटल कितने बच्चे हैं तो वो उससे भी बड़ा नंबर हो गया। जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर बड़े होते जाते हैं हमें उतना ज़रूरी हो जाता है उन नंबर्स को मैनेज करना। तो उन नंबर्स को किस तरह से हम मैनेज करते हैं, उन नंबर्स को यूज़ करके किस तरह से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो होता है डेटा हैंडलिंग। और आप देख रहे हो यहाँ पर है प्रेजेंटेशन। तो डेटा हैंडलिंग तो हो गया कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई और आपने उसमें से अपने काम की इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली। प्रेजेंटेशन, आप उस इन्फॉर्मेशन को किसी को किस तरह से प्रेजेंट करोगे, किस तरह से उसे पेपर पर दिखाओगे, वो होगा प्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इफ़ यू आस्क योर क्लासमेट्स अबाउट देयर फेवरेट कलर्स, अगर आप अपने क्लास में ही एक्सपेरिमेंट करना चाहो, अपने क्लासमेट से पूछो कि उनका फेवरेट कलर क्या है, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ कलर्स। आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कलर्स की। किसी को ब्लैक पसंद होगा, किसी को रेड, किसी को वाइट, हर एक की पसंद अलग हो सकती है। तो आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जो बच्चों को क्लास में पसंद हैं। दिस लिस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा। तो ये जो लिस्ट आपके पास मिली, जैसे कि आप स्टूडेंट नंबर, हम यहाँ पर नेम से नहीं जाएंगे बल्कि रोल नंबर से कर लेते हैं। तो सपोज़ आप रोल नंबर 1 के पास जाते हो और उससे पूछते हो कि उसका फेवरेट कलर क्या है और वो कहता है रेड। इसी तरह से आप 2 के पास जाते हो, वो कह सकता है कि मुझे तो ग्रीन पसंद है। 3 के पास जाते हो तो वो कह सकता है कि मुझे तो ब्लू पसंद है। 4 के पास जा सकते हो तो हो सकता है कि उसे रेड पसंद हो, ग्रीन या ब्लू कोई भी पसंद हो। नंबर 5 कह सकता है कि उसे तो वाइट कलर पसंद है। तो आप जितने ज़्यादा लोगों से पूछोगे आपको ये कलर नेम्स मिलते चले जाएंगे और बीच बीच में ये कलर आपको रिपीट होते हुए भी दिखेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों को रेड पसंद हो सकता है, एक से ज़्यादा लोगों को ग्रीन पसंद हो सकता है। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर चुकोगे तो ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी कि आपकी क्लास के बच्चों को कौन कौन से कलर्स पसंद हैं। तो ये आपके पास डेटा हो गया, यानी कि नंबर्स हो गए जिनको आप यूज़ कर सकते हो एक इन्फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह से इफ़ यू मेजर द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन योर क्लास, अगर आप अपनी क्लास के हर बच्चे का वेट मेजर करो तो यू वुड गेट अ कलेक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ वेट। तो आपको इस बार वेट अलग अलग मिल जाएंगे। हम रोल नंबर 1 के पास ही जाते हैं तो दैट इज़ 43 kg, रोल नंबर 2 कैन बी 44 kg, रोल नंबर 3 कैन बी 38 kg। इस तरह से आपको अलग अलग नंबर्स मिल सकते हैं यहाँ पर वेट के। तो एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, तो ये जो आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, चाहे वो कलर्स के नेम आपने कलेक्ट किए, चाहे आपने स्टूडेंट्स के वेट नंबर कलेक्ट किए, ये जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है, नंबर्स, मेजर्स, ऑब्जर्वेशंस और एनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग्स इज कॉल्ड डेटा। यही डेटा है। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किए नेम ऑफ कलर्स के लिए, आपने ये देखा कि आपकी क्लास के बच्चों को कौन कौन से कलर्स पसंद हैं, या आपकी क्लास के बच्चों का वेट इंडिविजुअली किसी का कितना है। तो ये जो आपके पास नंबर्स इकट्ठे हुए या नेम्स इकट्ठे हुए, अगर यहाँ पर सिर्फ इस तरह से लिख दिया जाए कि रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरह से लिख दिया जाए तो इसका कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मेरी क्लास के बच्चों को ये कलर्स पसंद है, तो अब ये एक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से अगर कहीं पर नंबर लिखा हो 43, 42, 40, 35, इस तरह से कहीं पर नंबर लिखे हैं तो इनका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर ये हो कि क्लास 6A के स्टूडेंट्स का वेट इतना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर्स एक्चुअल में एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और वही होता है डेटा। तो आगे हम इस चैप्टर में इसे डेटा कहकर रेफर करेंगे। वी लिव इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन के एज में रहते हैं। वी कॉन्स्टेंटली सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेड टू अस इन न्यू एंड इंटरेस्टिंग वेज। हम अक्सर देखते रहते हैं कि हमें बड़े नंबर्स दिखते रहते हैं इधर उधर। इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द वेज दैट डेटा इज प्रेजेंटेड। हम यही सीखने वाले हैं कि डेटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, उसे किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है और उससे इंफॉर्मेशन किस तरह से निकाली जाती है। सेक्शन 4.1, अभी हमें पता चल गया कि डेटा क्या है,
डेटा एक इंफॉर्मेशन है, नंबर्स के रूप में या फिर नेम्स के रूप में, किसी भी तरह से डेटा एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब इस डेटा को हम किस तरह से तो कलेक्ट करते हैं और किस तरह से इसे अरेंज करते हैं जिससे कि ये डेटा मीनिंगफुल हो, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। अभी हमने देखा था कि अगर नंबर्स सिर्फ इस तरह से लिखे हुए हैं तो इनका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर ये बता दिया जाए कि ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है डेटा। अब इस डेटा को हम अरेंज कैसे करते हैं ये अब हम 4.1 में देखेंगे। नव्या एंड नरेश आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम। नव्या, ये नव्या है और ये नरेश है। नव्या और नरेश अपने फेवरेट गेम्स को डिस्कस कर रहे हैं। नव्या बोलती है क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम। आई थिंक क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। नव्या को लगता है कि क्रिकेट उसका फेवरेट गेम है, तो शायद क्रिकेट ही क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम होगा, क्लास के ज़्यादातर बच्चों को क्रिकेट पसंद होगा। नरेश कहता है आई प्ले क्रिकेट समटाइम्स। मैं क्रिकेट कभी कभी खेलता हूँ, बट हॉकी इज़ द गेम आई लाइक द मोस्ट। लेकिन मुझे हॉकी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं है। हाउ कैन वी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। हम अपनी क्लास में मोस्ट पॉपुलर गेम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने देखा दो बच्चे हैं, नव्या और नरेश, इन्हीं दोनों में ये दोनों बच्चे अलग अलग गेम्स को अपना फेवरेट गेम बता रहे हैं। तो मोस्ट फेवरेट गेम कैसे पता चलेगा। हमें नव्या का मोस्ट फेवरेट गेम पता है, हमें नरेश का मोस्ट फेवरेट गेम पता है। अब हमें बाकी बच्चों का मोस्ट फेवरेट गेम कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इंटरव्यू कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं हर एक बच्चे से कि उसका फेवरेट गेम कौन सा है। टू फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास व्हाट शुड नव्या एंड नरेश डू। कैन यू हेल्प देम। आप क्या उनकी हेल्प कर सकते हो कि उन्हें किस तरह से मोस्ट पॉपुलर गेम पता करना चाहिए क्लास में। तो इसके लिए यस दे कैन इंटरव्यू, वो अपनी क्लास के बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन्हें कौन सा गेम पसंद है। एक लिस्ट बना सकते हैं और उस लिस्ट से उन्हें आइडिया लग जाएगा कि क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम कौन सा है। नाउ नरेश एंड नव्या डिसाइडेड टू गो टू ईच स्टूडेंट। नरेश और नव्या ने वही किया एंड आस्क व्हाट देयर फेवरेट गेम। यही डिसाइड किया कि अब हम हर एक बच्चे के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका फेवरेट गेम कौन सा है। और साथ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर की। अब लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक बच्चे से एक बार पूछ चुके हो तो उसका नाम वहाँ पर नोट हो गया है, आपको दोबारा सेम पर्सन से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप बार बार एक ही बच्चे के पास जा कर के या एक से ज़्यादा बार जा कर के उससे इन्फॉर्मेशन पूछते हो तो वो इन्फॉर्मेशन उतनी करेक्ट नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पर लिस्ट बनाना इम्पॉर्टेंट है। अब नव्या ने ये लिस्ट यहाँ पर शो की है, क्लास के जो भी बच्चे थे उन सब से उसने उनका मोस्ट फेवरेट गेम पूछ लिया है। अब ये लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद शी सेज हैप्पीली, वो खुश होते हुए कहती है आई हैव कलेक्टेड द डेटा। मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया है। आई कैन फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम नाउ। अब मुझे पता चल जाएगा कि मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है। ए फ्यू अदर चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द लिस्ट। अब जो कुछ बच्चे उनके साथ में हैं वो भी इस लिस्ट को देख रहे हैं। वी कांट येट सी द मोस्ट पॉपुलर गेम। अभी तक हमें मोस्ट पॉपुलर गेम पता नहीं चल रहा है। हाउ कैन वी गेट इट फ्रॉम दिस लिस्ट। हमें इस लिस्ट से ये कैसे पता चलेगा। तो एनी आइडिया यहाँ पर कि उन्हें कैसे पता चलेगा। हाँ, लिस्ट तो सामने है, लिस्ट में हर एक बच्चे का फेवरेट गेम लिखा हुआ है। तो हम ये काउंट कर सकते हैं कि कोई गेम इस लिस्ट में कितनी बार आया है। जितनी ज़्यादा बार कोई गेम यहाँ पर आया है वो उतना ही पॉपुलर है। तो ये एक तरीका हो जाएगा इस लिस्ट से मोस्ट फेवरेट गेम फाइंड आउट करने का। फिगर इट आउट, अब इसी लिस्ट के बेस पर क्वेश्चंस हैं फिगर इट आउट एक्सरसाइज में। नंबर 1 क्वेश्चन है व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेशेस एंड नव्यास क्लासमेट। आप क्या करोगे नरेश और नव्या की क्लास के बच्चों का फेवरेट गेम पता करने के लिए। तो हमने लिस्ट बना ली है, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कबड्डी, क्योंकि फर्स्ट गेम कबड्डी यहाँ पर मेंशन है। तो हम देखेंगे कि कबड्डी कितने लोगों को पसंद है। जो सेकंड गेम लिस्ट में है वो है हॉकी। थर्ड गेम है सटोलिया या पिट्टू, आप कोई भी यहाँ पर नाम लिख लो। फोर्थ गेम है क्रिकेट। तो इस तरह से जो अलग अलग गेम यहाँ पर आ रहे हैं वो उनकी हमने लिस्ट बना ली है इस इंफॉर्मेशन से, इस डेटा से। बैडमिंटन भी है इस लिस्ट में, देखो कबड्डी, हॉकी, पिट्ठू, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल भी एक एंट्री है यहाँ पर, तो ये भी हम नोट कर लेंगे। अब हम काउंट कर लेंगे कि कोई गेम कितनी बार इस लिस्ट में आया है। तो कबड्डी 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम, 5 टाइम, 6,
तो कबड्डी टोटल 6 टाइम्स आया है। हॉकी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हॉकी टोटल यहाँ पर 8 टाइम्स आया है। पिट्ठू कितनी बार आया है? 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 टाइम्स आया है। तो इतनी बार एक कोई गेम यहाँ पर अपीयर हुआ है इस लिस्ट में। अब देखो, कबड्डी को सिर्फ 6 स्टूडेंट फेवरेट बताते हैं, हॉकी को 8 स्टूडेंट्स, पिट्ठू को 5, क्रिकेट को 6, बैडमिंटन को 2 एंड फुटबॉल को 4। तो अब इस लिस्ट से हमें मोस्ट पॉपुलर गेम मिल गया। मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा हुआ? मोस्ट पॉपुलर गेम हुआ हॉकी। ये इस क्लास में सबसे पॉपुलर गेम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। तो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया कि मोस्ट पॉपुलर गेम है हॉकी, क्योंकि इसे 8 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट। अब आप इसी तरह से अपनी क्लास का एक डेटा प्रिपेयर करो, हर एक स्टूडेंट से पूछो कि उन्हें कौन सा गेम पसंद है और आप अपनी क्लास का मोस्ट पॉपुलर गेम फाइंड आउट कर सकते हो। ये आप अपनी क्लास में कर सकते हो, अपने ग्रुप में कर सकते हो। नेक्स्ट इज नंबर 4, परी वॉन्ट्स टू रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। परी यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनको रेस्पॉन्ड करना चाहती है, इन्हें आंसर करना चाहती है। पुट अ टिक, उसको टिक मार्क करना है फॉर द क्वेश्चंस वेयर शी नीड्स टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन। उसे टिक मार्क वहाँ करना है जहाँ उसे इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड पुट अ क्रॉस, और क्रॉस लगाना है जहाँ पर उसे शी डज नॉट नीड टू कलेक्ट डेटा, जहाँ उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये आंसर अपने क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हो। किस तरह से? व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट। उसकी क्लासमेट्स में मोस्ट पॉपुलर टीवी शो कौन सा है, तो ये पता करने के लिए उसे क्या करना होगा? तो ये पता करने के लिए उसे हर एक बच्चे से पूछना होगा कि उसका फेवरेट टीवी शो कौन सा है, तो उसे डेटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर ये टिक होगा। सेकेंड इज व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ? तो ये तो फैक्ट है कि इंडिया एक डेट पर इंडिपेंडेंट हुआ, तो वो डेट तो चेंज नहीं होने वाली है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये एक फैक्ट है, तो इसके लिए उसे डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं करनी होगी। सी इज़ हाउ मच वाटर इज़ गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी। उसकी लोकेलिटी में कितना पानी वेस्ट हो रहा है, इसके लिए उसे क्या करना होगा? इसके लिए उसे डेटा कलेक्ट करना होगा, उसे घर घर जाकर के पूछना होगा कि आपके यहाँ कितना पानी वेस्ट हो रहा है, तो इसके लिए उसे डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड डी इज़ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो वो कैपिटल तो एक फिक्स सिटी है, एक फैक्ट है कि यही सिटी दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। वो किसी से पूछने से या नहीं पूछने से इस पर कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो इसमें डेटा कलेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। श्री नीलेश इज़ अ टीचर। श्री नीलेश एक टीचर है। He decided to bring sweets to the class to celebrate the New Year. उन्होंने डिसाइड किया कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए क्लास में मिठाई लाई जाएगी। द स्वीट्स शॉप नियर बाय हैज़ जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी एंड रसगुल्ला। जो पास में शॉप है उसमें ये 5 मिठाइयाँ हैं। ही वॉन्टेड टू नो द चॉइसेस ऑफ द चिल्ड्रन। अब श्री नीलेश को पता करना है कि बच्चों को कौन सी मिठाइयाँ पसंद हैं। ही रोड द नेम्स ऑफ द स्वीट्स। उन्होंने एक तरफ मिठाइयों के नाम लिखे हैं on the board and asked each child to tell him their preference। और हर एक बच्चे से पूछा कि उनको क्या पसंद है। He put a tally mark। वो एक tally mark लगाते हैं। tally mark इस तरह से एक स्टिक, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देना, वो tally mark है for each student। ये किस तरह से किया जाता है? When the count reached 5 ही पुट अ न्यू लाइन। उसके बाद वो नई लाइन लगा देते हैं और फिर इस तरह से कंटिन्यू करते हैं उसको 5 होने तक। तो ये डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, लेट्स सी। तो श्री नीलेश ने एक साइड लिख दिया है जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी एंड रसगुल्ला। मिठाइयों के नाम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर उनको टेली मार्क बनाने हैं। टेली मार्क यानी कि इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो श्री नीलेश रोल नंबर 1 से पूछते हैं कि उसे कौन सी मिठाई पसंद है, तो वो कहता है जलेबी, तो वो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं, वो कहता है गुलाब जामुन, तो यहाँ पर दूसरी लाइन। तीसरे स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो कहता है जलेबी, तो यहाँ पर दूसरी लाइन। तो जो स्टूडेंट जिस
मिठाई का नाम लेगा उसके सामने वाले बॉक्स में एक मार्क इस तरह से ड्रॉ कर दिया जाएगा। लेट्स से स्टूडेंट नंबर 4 से पूछते हैं तो वो भी कहता है जलेबी, स्टूडेंट नंबर 5 से पूछते हैं तो वो भी कहता है जलेबी, और अब स्टूडेंट नंबर 6 से पूछते हैं और वो कहता है जलेबी। तो आप देखो कि 4 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जलेबी बोल चुके हैं, अब ये 5th स्टूडेंट है तो इसको कट कर दिया गया। दैट मीन्स इट इज़ अ सेट ऑफ 5। ये एक 5 का सेट बन गया है। अब जब नेक्स्ट स्टूडेंट बोलेगा जलेबी तो उसके लिए अलग से एक स्टिक ड्रॉ किया जाएगा। तो ये टैली मार्क्स हैं। तो श्री नीलेश ने इस तरह से ये डेटा कलेक्ट किया है। तो अब हम इन स्टिक्स को काउंट करके पता कर सकते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स को जलेबी पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को गुलाब जामुन पसंद है और बाकी मिठाइयाँ। जैसे कि जलेबी तो आप काउंट करो तो ये तो 5 का एक सेट हो गया और एक ये नंबर हो गया, तो टोटल 6 स्टूडेंट्स को जलेबी पसंद है। गुलाब जामुन तो ये आप देखो यहाँ पर ये लाइन कट कर रही है तो ये भी 5 का एक सेट हो गया, और इधर ये 1 2 3 4 टोटल ये 4 हैं, तो ये 9 स्टूडेंट्स हैं जो गुलाब जामुन पसंद करते हैं। इसी तरह से गुजिया, ये एक 5 का सेट है, ये एक 5 का सेट है और उसके अलावा 3 और हैं। तो 5 + 5 10, 10 + 3 13, तो टोटल 13 स्टूडेंट्स को गुजिया पसंद है। बर्फ़ी, इसके सामने सिर्फ 3 स्टिक्स हैं तो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को बर्फ़ी पसंद है। रसगुल्ला, अब ये 5 का एक सेट हो गया और ये 2, तो 5 + 2 = 7 स्टूडेंट्स को रसगुल्ला पसंद है। तो इस तरह से टैली मार्क से आप ये टेबल प्रिपेयर कर सकते हो, डेटा कलेक्शन कर सकते हो। नंबर हैं जो स्टूडेंट्स इन मिठाइयों को पसंद करते हैं। ए पार्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी, कितने स्टूडेंट्स ने जलेबी चूज़ की, तो टोटल 6 स्टूडेंट्स ने जलेबी चूज़ की, तो 6 विल बी योर आंसर। बी पार्ट है बर्फ़ी वॉज चोजन बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स, बर्फ़ी को कितने स्टूडेंट्स ने चूज़ किया, 3 स्टूडेंट्स ने, तो 3 इज इन आंसर। सी है हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुजिया, कितने स्टूडेंट्स ने गुजिया चूज़ की, तो गुजिया इसके सामने नंबर है 13, तो टोटल 13 स्टूडेंट्स ने गुजिया चूज़ की। रसगुल्ला वॉज चोजन बाय, रसगुल्ला कितने लोगों ने चूज़ किया, 7 स्टूडेंट्स ने। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितने लोगों ने चूज़ किया, 9 ने। तो ये हमें सारी मिठाइयों के नंबर मिल गए हैं जितने स्टूडेंट्स को वो पसंद हैं। अब क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी मिठाई है, सबसे कम पॉपुलर कौन सी मिठाई है। तो मोस्ट पॉपुलर स्वीट्स वो हो गई जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद है, जैसे कि गुजिया, गुजिया को 13 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं तो ये मोस्ट पॉपुलर हो गई। बर्फ़ी को सिर्फ 3 स्टूडेंट पसंद करते हैं तो ये लीस्ट पॉपुलर हो गई। Shri Nilesh requested one of the staff members to bring the sweets as given in the table. Shri Nilesh ने एक स्टाफ मेंबर से रिक्वेस्ट की जो उन्होंने टेबल बनाई है टैली मार्क्स करके कि बच्चों को ये मिठाइयाँ चाहिए, वो उन्होंने एक स्टाफ मेंबर को बोला लाने के लिए। नाउ क्वेश्चन है, इज़ द अबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट टू द करेक्ट स्टूडेंट। क्या अब हम ये टेबल देख करके करेक्टली हम स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट को कौन सी स्वीट चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट सफिशिएंट व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव, और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर स्वीट्स के नेम लिखे हुए हैं और ये लिखा हुआ है कि कितने बच्चों को वो पसंद है। तो यहाँ से हम ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर कौन सी स्वीट है, लीस्ट पॉपुलर कौन सी स्वीट है, रसगुल्ला कितने पीस चाहिए, जलेबी कितने पीस चाहिए। इस तरह से तो हम स्वीट्स मंगा सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि किस बच्चे को कौन सी स्वीट चाहिए। तो हो सकता है कि सपोज राजू इज़ देयर इन क्लास और राजू को पसंद है जलेबी, लेकिन उसको जलेबी मिलेगी या नहीं इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि उसका नाम कहीं भी इस तरह से मेंशन नहीं है कि राजू को जलेबी पसंद है। तो ये डेटा यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट में नेम्स ऐड कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा नो, इट्स नॉट सफिशिएंट, ये डेटा सफिशिएंट नहीं है। ऑल्टरनेटिव विल बी राइटिंग द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल, स्टूडेंट्स के नाम लिखने होंगे अगेंस्ट द स्वीट्स दैट स्टूडेंट्स प्रेफर, उन स्वीट्स के अगेंस्ट जो स्टूडेंट्स को पसंद हैं। सपोज जलेबी, अब जलेबी के आगे 6 स्टूडेंट्स नंबर है, लेकिन यहाँ लिस्ट को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर हम 6 स्टूडेंट्स के नाम भी लिख सकते हैं, तब हमारा डेटा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ये भी होगा कि किस स्वीट के कितने पीस चाहिए और ये भी होगा कि किस स्टूडेंट को कौन सा स्वीट चाहिए। नेक्स्ट है सुश्री संध्या आस्क्ड हर स्टूडेंट्स अबाउट द साइज ऑफ द शूज दे वेयर।
संध्या ने क्लास में अपने स्टूडेंट्स से उनका शू साइज़ पूछा है और ये शू साइज़ का डेटा उनको मिला है। सपोज उन्होंने रोल नंबर 1 से स्टार्ट किया है तो 4 5 3 4 3 4 5 इस तरह से ये शू साइज़ हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कोई भी नंबर कहीं भी लिखा हुआ है। अब संध्या ने क्या किया है, संध्या ने इस डेटा को अरेंज कर दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। स्मॉलेस्ट शू साइज सबसे पहले, और वो शू साइज कितनी बार इस डेटा में आया है, दैट मीन्स कितने स्टूडेंट्स का वो शू साइज है। सपोज यहाँ पर 3 आया है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, सो 3 टाइम्स यहाँ पर 3 आया है। दैट मीन्स उनके क्लास में 3 स्टूडेंट्स का शू साइज 3 है, तो उन्होंने सबसे पहले 3 नंबर को 3 टाइम्स लिखा है। उसके बाद उन्होंने 4 को मार्क किया है कि 4 शू साइज कितने बच्चों का है, तो 9 चिल्ड्रन हैव 4 शू साइज, तो उन्होंने 9 टाइम्स यहाँ पर 4 लिखा है। इसी तरह से कितने बच्चों को 5 शू साइज आता है, तो उतनी ही बार उन्होंने 5 को रिपीट किया है, 6 को रिपीट किया है और 7 को। तो ये उन्होंने जो कंप्लीट डेटा उन्हें मिला क्लास में उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर या डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना हमें किस तरह से हेल्प करता है, ये आप अभी फिगर इट आउट एक्सरसाइज में देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेल्प हर टू फिगर आउट द फॉलोइंग। अब उन्हें ये आंसर्स करने हैं। ए पार्ट है द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास इज। क्लास में सबसे लार्ज शू साइज कौन सा है। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखो, ये डेटा फॉलो करते हो तो इसमें आपको लार्जेस्ट शू साइज ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप स्टार्ट करते हो 4 5 3 4, इस तरह से आपको नंबर बाय नंबर जाना पड़ेगा और तब जाकर के आपको पता चलेगा कि 7 यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर है, तो 7 लार्जेस्ट शू साइज है। लेकिन जब डेटा अरेंज हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में या किसी भी ऑर्डर में, तो आपको पता है कि जो स्मॉलेस्ट शू साइज है वो सबसे पहले होगा और जो लार्जेस्ट शू साइज है वो सबसे एंड में होगा। तो यहाँ पर आपको डेटा फाइंड करना इजी हो जाता है, इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है। तो लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास इज 7। बी पार्ट है द स्मॉलेस्ट शू साइज। अब स्मॉलेस्ट शू साइज आप यहाँ पर देखो कि एक तो स्कैटर डेटा है और स्मॉलेस्ट साइज एकदम बिगनिंग में तो नहीं लिखा हुआ है, तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट साइज से ही ये ऑर्डर स्टार्ट हुआ है। तो आपको पता है कि स्मॉलेस्ट शू साइज मीन्स वो लिस्ट के स्टार्टिंग में ही होगा, तो आपको ऑर्गेनाइज्ड डेटा से इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। स्मॉलेस्ट शू साइज कितना हो गया, 3। सी पार्ट है देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज 5। कितने स्टूडेंट हैं जो शू साइज 5 को पहनते हैं। तो अगेन अगर आप इस डेटा से करते हो तो आपको 5 को ढूंढना होगा और काउंट करना होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आपको 10 मिल गया, लेकिन आपको 5 ढूंढना भी पड़ा और उसको काउंट भी करना पड़ा। लेकिन अगर हम असेंडिंग ऑर्डर वाले डेटा की तरफ जाएंगे तो आपको पता है कि 5 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कितनी बार वहाँ पर 5 आया है, तो ये आप इजीली यहाँ पर काउंट कर सकते हो क्योंकि सारे 5 एक ही साथ हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जो शू साइज 5 यूज़ करते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि डेटा जब हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं एक ऑर्डर में, वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालना इजी हो जाता है। डी पार्ट है देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज लार्जर देन 4। वो स्टूडेंट्स का नंबर बताना है जिनका शू साइज 4 से ज़्यादा है। अगेन अगर आप इस टेबल में ढूंढने बैठोगे तो आपको एक एक नंबर चेक करना होगा, उनको काउंट करना होगा। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर की तरफ आएँ तो हमें पता है कि 5 शू साइज़ कितने स्टूडेंट्स का है, 10 का है। 6 कितने का है, यहाँ हम काउंट कर सकते हैं इजीली, 4 का है। और 7 कितने का है, 1 का है। तो ये वो शू साइज़ हैं जो 4 से ज़्यादा हैं। हमें यही नंबर पता करना है कि 4 से ज़्यादा कितने लोग शू साइज़ यूज़ करते हैं। तो आप इन नंबर्स को ऐड कर सकते हो, 10 + 4 + 1 विच इज़ 15। तो टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं जिनका शू साइज़ 4 से लार्जर है। तो ये डेटा आपको यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए ही दिया गया है कि आप कंपेयर करो और देखो कि कहाँ से इंफॉर्मेशन निकालना इजी है। तो ये आप देख ही रहे हो, सर्टेनली जब डेटा हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं किसी ऑर्डर में, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे वो स्मॉलर टू ग्रेटर हो या ग्रेटर टू स्मॉलर हो, उससे इंफॉर्मेशन निकालना ईजी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है
Question number 2. How did arranging the data in ascending order help to answer these questions? Ascending order में लगाने से आपको किस तरह से हेल्प मिली डेटा को फाइंड आउट करने में, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने में? तो ascending order it helps as the data is organized in a better way. डेटा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज है. Now the numbers are not scattered. नंबर यहाँ वहाँ फैले हुए नहीं है, but arranged in increasing order. बल्कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. एंड वी कैन ईजिली लोकेट एनी नंबर इन ऑर्गेनाइज डेटा. और हम आसानी से कोई भी नंबर उस डेटा से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस तरह से हमें हेल्प मिलती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डेटा? क्या डेटा अरेंज करने के और तरीके हैं? तो येस, देयर आर वेरियस वेज टू ऑर्गेनाइज डेटा. जिनमें से एक तो आपने देख ही लिया कि असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर है. इसी तरह से डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है. और हमने श्री नीलेश वाले डेटा में देखा था हम टेली मार्क्स करके भी डेटा को अरेंज कर सकते हैं. तो डेटा अरेंज करने के बहुत सारे वेज हैं. येस, डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबल विथ टेली मार्क्स. Data can also be organized in descending order. Apart from this, there are many ways to represent data like pictograph and other graph. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर आपने देखा, टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर से कर सकते हैं. और इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि पिक्टोग्राफ है या दूसरे ग्राफ्स हैं. अब ये पिक्टोग्राफ क्या होता है, बाकी ग्राफ क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू. आप अपने आसपास जो पेड़ देखते हो उनके नाम लिखो. व्हेन यू ऑब्जर्व अ ट्री, जब आप एक ट्री को ऑब्जर्व करते हो, आप अपने घर से स्कूल जाते टाइम या कहीं पर भी घूमते हुए अगर आप कुछ ट्रीज को ऑब्जर्व करते हो, वो डेटा आपको रिकॉर्ड करना है. जैसे कि पीपल, कितने ट्रीज हैं. नीम, टोटल कितने ट्रीज आपने देखे. इट कैन बी अशोक, कि अशोक के टोटल कितने ट्रीज आपने देखे. बबूल, आपने टोटल कितने ट्री देखे. तो इस तरह से आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर जो कॉमनली ट्रीज़ पाए जाते हैं उनके नंबर्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हो. सपोज़ पीपल के आपने 10 ट्री देखे, नीम के आपने 15 ट्री देखे, अशोक के आपने 3 देखे और बबूल के 7 देखे. तो ये हमने आइडिया से नंबर लिख दिए हैं. अब ए पार्ट है, विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर. सबसे ज़्यादा कौन सा ट्री है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा ट्री है? नीम है, क्योंकि उसके आगे सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है. बी पार्ट है, विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर. सबसे कम कौन सा ट्री मिलता है? तो सबसे कम मिलता है अशोक. आर देयर एनी 2 ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर. क्या कोई 2 ट्री हैं जो सेम नंबर हों जिनके? तो हमारे डेटा में नहीं है, तो वी कैन राइट नो. तो इस तरह से आपने ये डेटा यूज़ किया ये इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर. एक ब्लैंक पीस का पेपर लो, पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज़, उस पर न्यूज़ से कोई कटिंग लगा दो. ईच स्टूडेंट में यूज़ अ डिफरेंट आर्टिकल. हर स्टूडेंट अलग आर्टिकल यूज़ कर सकता है. नाउ प्रिपेयर अ टेबल ऑन द पीस ऑफ पेपर. ये अब आप एक टेबल बनाओ एक पेपर पे और ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल इन करनी है. क्या इन्फॉर्मेशन करनी है कि आपके पास जो न्यूज़ आइटम है उसमें टोटल सी कितनी बार आया, EIRX ये टोटल कितनी बार आए हैं. इसके अलावा आप एक और लेटर चूज़ कर सकते हो, कोई भी लेटर. लेट से हम S लिख लेते हैं कि S कितनी बार यहाँ पर आया. अब न्यूज़ आर्टिकल की बजाय ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है हम इसी क्वेश्चन में देखेंगे कि ये लेटर्स कितनी बार अपीयर हुए हैं. तो सबसे पहले हम C लेटर देखते हैं कि C कितनी बार आया है. तो C इज़ टोटल 8 टाइम्स. नाउ लेट्स सी कि E कितनी बार आया है. टोटल E यहाँ पर 33 टाइम्स आया है. इसी तरह से I इज़ 10 टाइम्स. लेट्स सी R कितनी बार आया है. सो R इज़ टोटल 13 टाइम्स. X कितनी बार आया है. सो X इज़ ओनली 1 टाइम. और हमने जो लेटर चूज़ किया है दैट इज़ S. सो लेट्स सी S कितनी बार अपीयर हुआ है. 10 टाइम्स. तो ये हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है. आप कोई भी न्यूज़ से कटिंग लेकर के ये कर सकते हो एक्सरसाइज. हमने यहाँ ये क्वेश्चन ही यूज़ कर लिया है. नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इज पार्ट ए, द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. सबसे ज़्यादा कौन सा लेटर आया है. सबसे ज़्यादा आया है E. बी पार्ट, द लेटर फाउंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. सबसे कम कौन सा आया है. सबसे कम आया है X. अब C है, लिस्ट द 5 लेटर्स CEIRX जो कि हमें क्वेश्चन में दिए गए थे. ये 5 लेटर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखना है, यानी कोई लेटर कितनी बार आया है वो फ्रीक्वेंसी
असेंडिंग यानी कि स्मॉलर से लेकर के ग्रेटर की तरफ हमें लिखना है। विल बी एक्स, एक्स सबसे कम बार आया है, उसके बाद है सी, उसके बाद है आई, और उसके बाद है आर, एंड उसके बाद है ई। ये हमारा ऑर्डर है क्योंकि x आया है 1 टाइम, c आया है 8 टाइम्स, i आया है 10 टाइम्स, r है 13 टाइम्स एंड e इज़ 33 टाइम्स। तो ये ऑर्डर है। नाउ कंपेयर द ऑर्डर। इसी तरह से आपने जिस तरह से अरेंज किया है आपके फ्रेंड्स ने भी किया होगा, तो आपको कंपेयर करना है कि क्या उनका ऑर्डर भी सेम है या नहीं है। ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ में मैच कर सकते हो। नाउ डी पार्ट इज राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट द टास्क। आपने ये टास्क किस तरह से कंप्लीट किया वो आपको प्रोसेस लिखना है। तो आंसर लिख सकते हैं, आई स्टार्टेड मार्किंग लेटर सी इन द न्यूज़ आर्टिकल। आफ्टर आई completed C, I started with another letter, and that is the process I followed for all 5 letters. After that I chose one of my favorite letter and I marked that letter as well. तो ये प्रोसेस आप यहाँ पर लिख सकते हो। ई पार्ट है डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द प्रोसेसेस दे फॉलो। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करो कि उन्होंने किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट किया है। एंड लास्ट पार्ट है इफ़ यू डू दिस टास्क विद अनदर न्यूज़ आइटम। अगर आपको एक और न्यूज़ आइटम दिया जाए तो व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो, आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करोगे। तो ये आप अपने फ्रेंड से डिस्कशन के बाद, हो सकता है आपको उनमें से किसी का प्रोसेस अच्छा लगे, यू कैन फॉलो दैट एज वेल।